नहीं किए हैं एक्सपोजर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी चैनल के अंदर। और आज हम आ चुके हैं प्रशासनिक भवन पे और हम लोग ने सारा एप्लीकेशन लिख दिया है और जितने भी बच्चों ने मैसेज किया था कि सर उनके रूम में चीटिंग हुआ था उसको लेके हम आए हैं। और आज हम यहाँ पे डीन सर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, बताया जाएगा कि सर देखिए कैसे ये अव्यवस्था हुआ है यहाँ पे। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है इसमें पहली बात तो ये थी कि पैटर्न डिफ़ाइन नहीं किया गया था। पैटर्न डिफ़ाइन नहीं किया गया है, अनसर्टेन पेपर आया, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो अनसर्टेन पेपर सबके लिए था। मतलब जैसे नहीं होता है कि बदलाव हुआ तो सबके लिए बदलाव हुआ, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। परेशानी सबसे बड़ी ये थी, बच्चों ने ही वहाँ के बताया कि उनके क्लास में चीटिंग की गई थी। ये सबसे पर्चा लीक हुआ था जी, मोबाइल लेके पर्चा लीक हुआ था। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे एक धब्बा का काम करेगा कि अगर ये न्यूज़ में भी आ चुका था कि एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर लोगों ने मोबाइल 14 लोगों की मोबाइल पकड़ी गई, लेकिन 50 से ज़्यादा लोग मोबाइल लेके गए थे अंदर। और यहाँ वो बच्चे ही बताए हैं जो एंट्रेंस दे के आए थे, ठीक है, ये बच्चे वही बताए हैं जो एंट्रेंस दे के आए थे। उन्होंने ही बताया कि सर वहाँ पे मोबाइल लेके लोग गए थे, एक साथ 4 बच्चे जा रहे थे, वॉशरूम जा रहे थे, आ रहे थे, किसी टीचर ने कोई कुछ नहीं बोल रहा था और वहाँ पे चीटिंग की गई है। वहाँ जो बच्चे एंट्रेंस देने आए थे उन्होंने खुद ही इस बात को बोला है और ये बात न्यूज़पेपर में भी आई है। तो इस बात पे गहन चिंतन करना पड़ेगा इन लोग को कि ऐसे जो अव्यवस्था हुई है, बहुत सारे बच्चे आगे ना हो ऐसा चीज़। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एक साल ड्रॉप लेके तैयारी किए थे और अगर उनके साथ ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उस पर बहुत बड़ा एक धब्बा का ये काम कर रहा है। तो इसीलिए हम सारे लोग आए, हिमांशु भैया, अभिमान सर और ये स्टूडेंट हैं, इनके रूम में भी चीटिंग हुआ था और अवनीश सर हैं, हम सभी लोग आए हैं। यहाँ पे अभी दिया जाएगा पूरा एप्लीकेशन को और जो भी आप लोगों ने बोला था कि चीटिंग की बात, न्यूज़पेपर की कटिंग, इन सारी बातों को अपने ऊपर रखा जाएगा। दोस्तों, हम लोगों ने ये पत्र कुलपति महोदय के लिए लिखा हुआ है जिसमें जिस भी प्रकार की अव्यवस्था हमने देखी एग्ज़ाम में उसको हमने मेंशन किया है। और जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में हमें बताया था कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे जिस तरीके की असुविधा और जिस तरीके की नकल हुई थी, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने मेंशन किया है और हम ये लेटर अब जा रहे हैं कुलपति महोदय को देने और उम्मीद करेंगे कि कुलपति महोदय जो भी नव आगंतुक छात्र हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे और फैसला उनके हक में करेंगे। देखिए, अभी शुभम सर ने भी कहा, हिमांशु सर ने भी वही बात कही। तो इसमें मान लीजिए कि ठीक है, हम सर हो सकता है कि इस बार कुछ ना कर पाए, लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाले आगे छात्रों के लिए परेशानी ना हो, सिलेबस डिफाइंड रहे, अगर आगे नकल ना हो, जो कि सर हम लोग जो मेन चीज़ें थी जितनी भी मेंशन किया था, जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम लोगों ने पॉइंट वाइज मेंशन किया है और हमने ये भी बताया है कि नव आगंतुक छात्रों ने किस प्रकार समस्याएं झेली हैं, एक पॉइंट वाइज पूरा। अगर कुलपति महोदय इस पत्र को एक बार भी देख लेते हैं तो वो ये समझ जाएंगे कि पूरे एंट्रेंस में क्या हुआ, पूरे एंट्रेंस के दौरान क्या हुआ और क्या गलतियां प्रशासन द्वारा हुई। ये भी बात है भैया कि अगर लॉ के बच्चों के साथ ही अगर न्याय नहीं होगा तो और कहाँ जाएगा कोई। अगर पुलिस वाले के साथ ही अगर कोई क्राइम हो जाए तो कहाँ जाएगा। लॉ के बच्चों के साथ ही अगर ऐसा काम हो तो वो कहाँ जाएंगे बताइए। एंट्रेंस से पहले ही अगर इतनी बड़ी लॉ में कह सकते हैं कि लॉ के पेपर में ही इतनी बड़ी धांधली समझ में आ रही है, वहाँ पे बच्चे पेपर फ़ोन लेके जा रहे हैं, चीटिंग हो रही है, तो कहाँ जाएगा इंसान। तो उन्हीं सारी बातों को हम लेके आए हैं और ये सारी बातें वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। सर से एक रिक्वेस्ट किया जाएगा कि सर जो मैनेजमेंट है इसको स्ट्रिक्ट किया जाए ताकि ये ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो और जो बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं पूरी मेहनत से उनका सिलेक्शन हो, ना कि यहाँ पे जुगाड़बाजी करके ऐसे वैसे करके एग्ज़ाम हो। इससे होगा क्या कि जुगाड़बाजी से अगर बच्चे लेंगे एडमिशन तो दिक्कत होगा। तो चलते हैं दे के आते हैं और देखते हैं क्या होता है सर की तरफ से। हम अपनी सारी बातों को आपको रखा जाएगा वहाँ पे। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हम सभी यहाँ 10:30 बजे सुबह से लगे हुए थे कि किसी प्रकार हमारी मुलाकात कुलपति महोदय से हो जाए, जो कि अभी 10 मिनट पहले संभव हो पाई। और हम लोगों ने अपनी सारी जितनी भी ज़रूरतें थीं, जितनी भी हमारी मांगें थीं, हमने पूरे ज़ोर तरीके से उनको बताया और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि हमारी लगभग सभी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसा आप लोग
बताए हैं हमें, हम उन सब चीज़ों को अगले साल से इम्प्लीमेंट करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो निकल के आई कि उन्होंने ये भी माना कि हाँ गलती हुई है LLB और LLM की परीक्षाओं में। LLB और LLM की परीक्षाओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अब आगे की जानकारी हमारे अभिमान सर आपको देंगे। तो जैसा कि सर ने बताया LLB और LLM के बारे में, तो उसमें दो चीज़ सर थी। एक सर आप जो सिलेबस को लेकर सर ने भी कहा कि नहीं ये चीज़ें जो है हमारी तरफ से गलती हुई है और इसको हम लोग सुधार करके और सिलेबस पैटर्न अगले साल ज़रूर जारी करेंगे। दूसरी बात ये थी कि जो हम लोगों ने ट्विटर मोमेंट किया था, सर के पास वही पहुंचा था। उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी अपने फ़ोन पे देख रहा था। सर देखा आपने, ट्वीट्स कम हुए थे लेकिन फिर भी उनके पास पहुँचा था। इसलिए हमने कहा कि उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। आजकल का सर जो फ़ोन है ना, सर ने भी बोला छात्र हित सर्वोपरि है। तो ये समझ लीजिए कि जब एक कुलपति इस बात को समझ रहा है मित्रों दोस्तों, तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि छात्र शक्ति में कितनी ताकत है। हम सिर्फ 50 की मात्रा में ट्वीट और रिट्वीट कर पाए थे, लेकिन उतनी भी चीज़ें उनके पास पहुंची और उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप अपनी इन चीज़ों को करते रहिए। और बच्चों से इन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि ये जो एंट्रेंस की चीज़ें हैं इसमें बदलाव किया जाए। और इवन LLB आप लोग अपने स्टूडेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, उनसे आप सजेशन लीजिए, पूछिए कि क्या LLB की परीक्षाएं हम अगले सत्र से CUT के माध्यम से देखें, क्लैट के माध्यम से देखें और बाकी चीज़ें भी CUT के माध्यम से देखें, ताकि ये जो प्रॉब्लम हो रही है क्लैशिंग ऑफ डेट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये चीज़ें न दिखें। तो फ्रेंड्स आगे की बातें आप अभिमान सर से या शुभम सर से बताइए, कुछ बोलिए क्योंकि आप भी थे साथ में। हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलके। सर ने सारी बातों को देखा। आधा घंटा 45 मिनट सर ने टाइम लिया पूरा अच्छे से। जो भी चीज़ें थी उन्होंने पूरा पढ़ा और इस पर माना गया है कि वो जो सिलेबस था वो बिल्कुल देना चाहिए। और सर ने कहा है कि मैं इस चीज़ को अगले साल, क्योंकि अब सारे पेपर को कैंसिल कर पाना, सिलेबस जारी करना, ये इम्पॉसिबल सा है। तो ये चीज़ें जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा ये नेक्स्ट ईयर से होगा। आपको प्रॉपर सिलेबस मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्री डिफाइंड सिलेबस होगा, मतलब एकदम फिक्स पैटर्न हो जाएगा, उसका फिक्स हो जाएगा कि ये टॉपिक है आपका, ये सिलेबस है आपका, ऐसे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। सभी एंट्रेंस एग्जाम का ऐसे ही पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ समझिए, क्योंकि आपको पैटर्न मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास फिक्स पैटर्न है, टॉपिक्स है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो आप सभी को गुड न्यूज़ है। और बाकी LLM के पेपर में भी हो सकता है 1-2 दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए कि दोबारा हो सकती है। बाकी भैया देखिए, चीज़ें इस प्रकार हमने देखी कि सर ने हम लोगों से यहाँ तक चीज़ें कही कि देखिए जो सिलेबस का कंफर्मेशन है वो कंफर्म सिलेबस हम बताएंगे और हम लोग तो अभी उम्मीद ही करेंगे, पता नहीं बाकी चीज़ें। हम लोगों ने अपना प्रयास किया, हम लोगों ने पूरी ताकत से प्रयास किया और अब तक हम लोगों को सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला है। अब चीज़ें आगे विश्वविद्यालय को ही करनी है, तो अब इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी तरीके से अपनी तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एश्योरिटी मिली कि आप लोग निश्चिंत रहिए। इवन वी विल डिक्लेयर सम क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सारी चीज़ें इसी प्रकार मिली और आप लोग आगे चल के देखेंगे कि हम लोगों ने इवन फ़ोटो भी ली सर के साथ, डालेंगे आप लोगों के पास। अब देखिए अभिमान सर क्या कहना चाहते हैं। इस पूरे आज के इस वीडियो का हम जो कंक्लूड होता है, कंक्लूड करके बता रहे हैं बच्चों को, हुआ ये कि हम लोग विद्यापीठ आ जाए। हमने सर चीफ प्रॉक्टर से मुलाकात की, चूँकि VC सर के पास तुरंत हम लोगों के पास परमिशन नहीं होता है। वहाँ से हमने लेटर दिखाया, फिर हम लोग गए जो है VC सर के पास। VC सर से मिल करके 3 चीज़ें निकली सर। एक तो काफ़ी हम्बल थे, उन्होंने सारी चीज़ों को पढ़ा। दूसरी बात कि जो हमारे छोटे से ट्वीट्स तो उनके पास पहुंच गए, वो पढ़ चुके थे। तीसरी सर चीज़ थी कि उन्होंने हमारे ज्ञापन को रखा। उन्होंने कहा कि आप इसको दे सकते हैं, तो हमने कहा सर बिल्कुल। तो उन्होंने कहा आप ही के लाए थे, तो वो रख भी लिए कि सर कि मैं इसको लेके जाऊंगा और इसको मैं देखूंगा। और तीसरी बात सर ये थी कि उन्होंने कहा कि LLM के लिए टीम गठित हो गई है और 2 दिनों में रिपोर्ट आएगी, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम फिर से हो जाए। साथ ही साथ LLB के लिए भी उन्होंने कहा है ठीक है, अपने हम लेवल पे प्रयास करेंगे, अपने स्तर पे वो जाँच करेंगे और अगर संभव होगा तो एग्जाम कराएंगे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया। ठीक है, तो पूरे यही कंक्लूजन रहा सर पूरे आज के इस पूरे वीडियो का। और एक चीज़ और था सर कि हम लोग सुबह 10 बजे के आए थे और तकरीबन 4 से 5 बजने जा रहे हैं। दोस्तों बस खुशी इस बात की है कि हम लोगों की मेहनत रंग लाई। हम लोग जो चाहते थे कि हमारे बच्चों को एक सिलेबस मिले, अगली बार से उन्होंने आश्वस्त किया कि अगली बार प्रवेश परीक्षा में आपको सिलेबस मिलेगा, अगली बार से आपकी डेट क्लैश नहीं होगी और
मतलब उनका ये कहना था कि अगली बार हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों की एंट्री प्रवेश परीक्षा में न हो। उसके लिए उन्होंने इवन कहा कि हम लोग क्लैट के थ्रू अपना एलएलबी का एग्ज़ाम कराने के बारे में अगर आप सजेशन लें अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, कमेंट बॉक्स में तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा करना चाहिए कि entrance exam में। हाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तक पहुंचा सके। आपके सजेशंस को बहुत अच्छे से लिया जा रहा है, यहाँ पे सुनवाई हो रही है उस चीज़ की। ठीक है, सर ने ये बोला था सात रहित सर्वोपरि। तो आपका जो सजेशन होगा ये यूनिवर्सिटी मांग रही है, खुद मांग रही है, बिल्कुल कि सर आप लोग इस चीज़ को लाइए, जो सजेशंस है कैसे इसको उन्होंने इम्प्रूव सर कर क्या सकते कहा हैं कि आप छात्रों के बीच हैं। उन्होंने एक बात कहा हाँ, कि आप वहाँ से छात्रों लेके बहुत अच्छे से जुड़े हैं, आप उन चीज़ों को लाइए हमारे पास कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम में जो भी कमियां रहीं उसको कैसे सुधारा जाए और जितनी भी कमियां रहीं उसको कैसे ख़त्म किया जाए। आपके सजेशंस मांग रहे हैं सर, तो अगर इसमें आप लोग सजेशंस पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें, आप लोग सर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी करेंगे तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो भी बदलाव हो चाहिए वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। आप ये ना सोचें कि हमारे कमेंट से क्या हो जाएगा, आपके कमेंट से पैटर्न भी चेंज हो सकता है। अगर वो सही बात रही तो सर फॉलो उसको ज़रूर करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट भी ज़रूर होगा वो चीज़। तो आखिर में सर एक चीज़ अभी हम भूल गए, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई थी। तो एक चीज़ मैंने सर का देखा ही, उन्होंने जो जिस तरह से चीज़ों को रखा, जिस तरह से उन्होंने सर पॉजिटिव रिस्पांस था हम लोगों ने देखा और पूरी बात को समझ रहे थे। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे छात्र बीए के हैं, बीकॉम के हैं, बीएससी के, आपके एग्जाम्स नहीं टलने वाले हैं, मतलब फिर से नहीं होने वाला। ठीक है, आप जान लीजिए कि री एग्ज़ाम अगर होगा तो LLM का और मे बी LLB का, नॉट श्योर। ठीक है, और जो जितने कोर्स हैं टलने वाले नहीं, आप लोग टेंस मत हुइए, आप लोग ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए, रिजल्ट का वेट करिए और काउंसलिंग का वेट करिए। LLB का भी ना के चांस है कि देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पेपर के पैटर्न डिफाइन नहीं था, क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे तरीके से पूछे गए थे, तो इट हैज़ हैपेंड विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो आप लोगों को बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशान सिर्फ एक नहीं सभी छात्र हुए हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि मैथमेटिक्स जो पोर्शन है, जैसा कि बीएससी, स्पेशली मैं बीएससी की बात करूंगा कि मैथमेटिक्स पोर्शन कैलकुलेटिव होता है और 2 घंटे के एंट्रेंस पेपर में कोई 98 क्वेश्चंस ऑन स्पॉट लगा नहीं सकता। इवन इफ़ अ टीचर कैन नॉट, अगर वो प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो ही कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एट अ मोमेंट। तो आप ये देखेंगे कि कठिनाइयाँ सबको हुई हैं। हाँ, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जिसका मैथ्स थोड़ा अच्छा रहा हो, और चूँकि हम सभी जो भी 12th में हम लोगों को मैथ्स तो मैंडेटरी है और हम सभी ने पढ़ा हुआ है, तो बहुत इन सब चीज़ों का हम लोगों को हाइक नहीं बनाना है और अब हम लोगों को अपनी आगे की जर्नी ईज़िली तरीके से उसको फॉलो अप करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।